फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हम अपने LLB फर्स्ट सेमेस्टर के जो कहीं ना कहीं हम पार्ट 1 को कर रहे हैं, यानी कि सेक्शन 1 के 5 क्वेश्चन देख रहे हैं। 5 क्वेश्चन में हमने 4 कंप्लीट कर लिए। चारों वीडियो आपको देखने के लिए मेरी 5वीं वीडियो ये है, यानी कि आज की 5वीं वीडियो लास्ट वीडियो है, जिसमें हम कहीं ना कहीं के 1002 कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया दिसंबर 2024 का पेपर देख रहे हैं। सेक्शन 1 देख रहे हैं, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, दूसरा कंप्लीट कर लिया, तीसरा कंप्लीट कर लिया, चौथा भी आपको कंप्लीट देखने के लिए मिला और 5वां अब कंप्लीट कर लेंगे, जो कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन मान के चलो, जिसमें आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, DPSP आपको मैंने बताया था भाई 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, ठीक है, 36 से 51 और 51A। ये कहानी मैंने आपको रटने के लिए कही है, रट लो भाई। पहले में क्या है, राज्य भारत का नाम और सब चीज़ें बताई गई हैं। किसका मतलब, आप कहीं भी जाओगे तो या फिर किसी के बारे में कहोगे तो किसी घर जाते हो तो सबसे पहले आती है नाम। ठीक है, नाम के बाद क्या आती है, उसके व्यक्तियों की नागरिकता, या फिर कौन कौन से, ये चाचा का लड़का, ये सब चीज़ें, वो नागरिकता वाली बात आ जाती है। फिर इनके अधिकार क्या हैं, ठीक है, वो आ जाती है। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं उनके एक तरह से DPSP में हम कहेंगे लिमिटेशन क्या है, जैसे क्या है, एक तो पूरे घर की जिम्मेदारी, और एक कहीं ना कहीं जैसे आप संयुक्त परिवार में रह रहे हो, दादा दादी और उस तरह से रह रहे हो, तो दादा के दायित्व क्या, ठीक है, दादा हो गए, और एक में हो गया यानी कि आपके फादर के अंतर्गत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए। तो वही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और इस तरह से, यानी कि मौलिक अधिकार और DPSP। फिर आ जाते हैं कर्तव्य। हर आदमी का घर के प्रति कर्तव्य क्या है, घर का यानी कि उसका कहीं ना कहीं घर का में चीज़ों का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें, तो ये सारी इसी तरह से काम करती है। तो समय व्यर्थ करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, यानी कि भारतीय संविधान के किन्हीं 4 मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताना है। तो मौलिक कर्तव्य आपके कौन से हैं, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। और बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। हिंदी मीडियम वालों के साथ मैंने कई बार देखा है कि लिखना, यानी कि लास्ट ईयर का जो पेपर था, लास्ट ईयर का पेपर है, लास्ट ईयर के पेपर में जब हमने कई बार, एक बार को 2 बार कॉपी भी देखी है इन्विजिलेटर के तौर पर, तो बच्चे लिखना है मौलिक कर्तव्य, लिख रहे हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों में भी अंतर आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन बच्चों, हिंदी मीडियम वालों, ये आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, जिससे आप सभी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं नोट्स की वजह से परेशान रहते हैं और उसकी वजह से परेशान रहते हैं। और BA LLB की डेट शीट आपको आ चुकी है, जिसमें आपके 13 तारीख से एग्ज़ाम है। BA लॉ वाले स्टूडेंट जो 5 साल वाले, BA LLB वाले, उनके 5 यानी कि 13 तारीख से एग्ज़ाम है। वो भी आपको डेट शीट आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने के लिए मिल गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। मौलिक कर्तव्य यानी कि मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। भाई ड्यूटीज़ क्या है, यानी कि आपके कर्तव्य क्या हैं आपके घर में, यानी कि आप अपने घर में रह रहे हो, आपके घर के प्रति कोई कर्तव्य होंगे कि भाई घर में क्या है, जो ज़रूरत के सामान है वो लेके आना, कहीं किसी को हेल्प चाहिए, कहीं ना कहीं छोड़ने जाना है। जैसे आपने देखा होगा कि बाइक पे छोड़ के आए, कोई बड़ा आदमी है, या फिर उस तरह अपनी मान लीजिए बुआ को लेके आए, तो आपके घर के प्रति जो कर्तव्य या कर्तव्य जो हैं, वही ऐसे ही कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रति हमारे कर्तव्य हैं। जो कि देश के प्रति कर्तव्य कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं, आपके 51A में। किसके अंतर्गत देखने के लिए मिलते हैं, 51A। और 51A कहाँ पर है, 51A है आपके भाग 4 का में। किसके अंतर्गत है, 4 का के अंतर्गत, यानी कि पार्ट 4A के अंतर्गत आपको, फिर आर्टिकल 51A के अंतर्गत आपको मिलता है। यह विचार कहाँ से लिया गया है, ये आपका विचार लिया था USSR,
के संविधान से लिया गया है। अब इसकी कहानी आपको पता होनी चाहिए। जुड़ता कब है ये? जुड़ता है आपका मूल अधिकार यानी कि मूल संविधान में इसकी कोई जिक्र नहीं हुआ था। यह ध्यान रखना, जब आपका संविधान बना था, संविधान लागू हुआ था, कोई भी बात इस तरह की नहीं थी। यह आया था आपका 1976 में, जो कि आपके 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपको स्वर्ण सिंह समिति, लिख लो कभी पूछा जाए तो याद रखना, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? यानी कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक है जी। आपके 86वें संविधान संशोधन से पहले, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन से पहले यानी कि आपको 10 मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य देखने के लिए मिलते थे, लेकिन 2000 में 86वें संविधान संशोधन के तहत 11 हो गए, जिसमें 11 क्या था? आपका शिक्षा का अधिकार, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा दिलाना उनके अभिभावक को, माता पिता का कार्य बन गया है। ठीक है जी। ये आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई। यानी कि भाई मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? भारत के नागरिकों को कुछ दायित्व हैं, यानी कि हर भारत के नागरिकों के कुछ दायित्व हैं देश के प्रति, जो कहीं ना कहीं देश का सम्मान करे, देश की अखंडता को बनाए रखे, देश के संप्रभुता को बनाए रखे। और सरल शब्दों में कहें तो हमारे संविधान जैसे अधिकार हमारे देश के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी हैं, जैसे हमारे कुछ घर की जिम्मेदारियां होती हैं, हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, इसी तरह क्या है आपके मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी क्या है भाई? फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी आ गई भाग 4 का में है, यानी कि पार्ट 4A में है, आर्टिकल 51A में है, यानी कि 51 का में है। ठीक है। लिया कहाँ से गया? USSR से लिया गया है। ठीक है जी। फिर आपका आ जाता है, पहले एक नहीं था संविधान में, मूल संविधान में इसकी कोई भी जिक्र नहीं था। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है। ये पहले 10 थे। 86वें संविधान संशोधन के 2000 में 11 करे गए हैं, जिसमें आपका 6 से 14 वर्ष अनिवार्य शिक्षा अभिभावक और माता पिता की बात कही गई है। ठीक है जी। अब आपको क्वेश्चन क्या कहता है? 4 बताने हैं। यह आपकी कहीं ना कहीं क्या हो गया? हाफ पार्ट कवर हो गया पेज का। अब आती है 4 की जगह हम पूरे के पूरे आपको बताएंगे। सबसे पहला आता है संविधान का पालन करना, यानी कि संविधान का पालन करना। ठीक है। दूसरा क्या कहता है? आपका स्वतंत्र यानी कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति या फिर उसके आदर्शों को हृदय में बसाए रखना, सम्मान करना। ठीक है। देश की रक्षा करना। तीसरा क्या है? देश की रक्षा करना। क्या करना? देश की रक्षा करना। चौथा क्या है आपका? भारत की प्रभुत्व, एकता, अखंडता की रक्षा करना। ठीक है। भारत की एकता, संप्रभुता और कहीं ना कहीं उसकी अखंडता की रक्षा करना। फिर आपका आता है भारत के सभी लोगों कहीं ना कहीं समान भाईचारा और कहीं ना कहीं भावनाओं को एक तरह से प्रेरित करना, महिलाओं का सम्मान करना। ठीक है। तो ये बात आपकी कहता है 5वां नंबर। 6ठा नंबर आपका कहता है यानी कि हमारे सामाजिक संस्कृति यानी कि जो कल्चर है उसको गौरवशील परंपराओं को बनाए रखना। ठीक है जी। फिर आपका आता है 7वां नंबर आपका आता है प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्य जीवन की रक्षा करना। ऐसे नहीं कि आप पेड़ों को काटने लगो, इन सब चीज़ों को लेके चलो, तो वो सब चीज़ें नहीं कहता है। 8वां कहता है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या क्या है? मानववादी ज्ञान सृजन सुधार की बात करना। 9वां क्या कहता है आपका? 9वां कहता है सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करना। किसकी?
सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति क्या है? जितनी भी कहीं ना कहीं पब्लिक प्रॉपर्टी है उनकी सुरक्षा करना, हिंसा से दूर रहना। ठीक है। 10वां आपका कहता है, 10वां क्या कहता है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्सर्जित की ओर बढ़ने के सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र की नई प्रगति हो, यानी कि राष्ट्र का विकास करना, सीधे शब्दों में हम ये कहेंगे। फिर आता है 11वां नंबर है जो आके आपका है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की, यानी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के माता पिता या कहीं ना कहीं अभिभावक संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यानी कि जैसे कि आप एक माता पिता हो तो आपका कर्तव्य है, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, यानी कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है? आप अपने बच्चे को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को कहीं ना कहीं शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहें। तो इनमें से कोई भी 4 लिख देना जो आपको अच्छे लगे। ठीक है। तो ये आपको मैंने कवर करा दिया पूरा पूरा, जिससे आपको कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें देखने के लिए मिले। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखें, जिससे आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाए। और इसी तरह से यानी कि ये पहला हो गया। अब करेंगे 2023 का, यानी कि 23 का करेंगे। फिर 23 का करने के बाद 5 24 25 सॉरी 23 का 24 का हो गया, 23 का, फिर 22 का, फिर 21 का। फिर इसी तरह से सेक्शन ये सारे के सारे पेपर आपके कवर हो जाएंगे। और BLLB की डेट शीट आ चुकी है, तो आपको भी अपना देख लेना है। लॉ स्टूडेंट्स अपना भी तैयारी करके रखिए, सारी चीज़ें को तैयार करेंगे। हिंदी मीडियम वाले खासकर नोट्स के लिए परेशान रहते हैं, तो नोट्स की चिंता मत करिए, आपको कराया जा रहा है, सारी चीज़ें कराई जा रही है। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।